आठों जन्नतों की सारी बहार, आठों जन्नतों की सारी बहार नबी की जुल्फ के मुकाबले में नहीं, जुल्फ की खुशबू के मुकाबले। जुल्फ अलग है, जुल्फ की खुशबू अलग है, दोनों में फर्क है। आठों जन्नत की खुशबू। तवज्जो, एक बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं। मेरी पुश्त पर दरसगाह है, दारुल इफ्ता है, गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह होगी, लेकिन जरा तवज्जो तो फरमाए। अजमत सैयदाए कायनात सुनने आने वालों, बस में सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहार हश्ते खुल्द छोटा सा इत्रदान है। नबी की जुल्फों की खुशबू को जब अहमद रजा बयान करे तो आठों जन्नतों की खुशबू नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने एक छोटा सा इत्रदान बन जाती है। जब नबी की खुशबू के सामने आठों जन्नत की बहारों का ये आलम है, तो फातिमा खुशबुए नबी का नाम नहीं है। फातिमा तो बादा तो मिन्नी, कि फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब खुशबुए मुस्तफा का ये आलम है, जब खुशबुए मुस्तफा का ये आलम है, तो नबी के जिगर के टुकड़े का आलम क्या हो, नबी के जिगर के टुकड़े की अजमत का आलम क्या होगा। कायनात की कोई औरत, कायनात की कोई औरत सैयदा फातिमा के मकाम को न पहुंच सकी। अब पूछो अपने उलमा से, किसी नबी के घर में भी फातिमा ज़हरा जैसी बेटी पैदा नहीं हुई। हत्ता के खुद नबी के घर में भी सैयदा फातिमा के अलावा फिर फातिमा से पहले कोई फातिमा नहीं है और फातिमा के बाद कोई फातिमा। हुजूर की चार शहजादियां हैं, हजरत रुकैया भी हैं, उम्मे कुलसूम भी हैं और हजरत ज़ैनब भी है। हुजूर की तीन शहजादियां, लेकिन उम्र में बड़ी होकर भी ये सैयदा की अजमत को पहुंच न सकी। किसी नबी के घर में ऐसी बेटी नहीं पैदा हुई और खुद नबी के घर में भी ऐसी बेटी सैयदा से पहले कोई नहीं और सैयदा के बाद कोई नहीं। आप कहेंगे क्या खुसूसियत है इनकी। मैंने कहा अगर औलाद होने की बुनियाद पर प्यार होता है तो फिर सुलूक तो सबके साथ यकसा होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे अकीदों में हुजूर की चार शहजादियां हैं। हम एक नहीं मानते, हम चार मानते हैं। ये हमारा नसीबा है कि हमारे पास चार 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 है। हाँ हाँ, ये कम नसीब है, हर जगह ये एक ही पैठ के हुए। बेटियों में भी एक पर अटक गए, यारों में भी एक पर अटक गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यारों में भी चार हैं। हाँ, और घर वालों में भी चार। ये भी चार हैं जिनको वो अपनी चादर में लिया, जिन्हें अहले किसा कहते हैं, जिन्हें आले अबा कहते हैं। चार को तो लिया था। लोग कहते हैं ये चार किधर से आए। हमने कहा कि हुजूर को चार क्यों पसंद है, ये भी तो देख लें, गौर तो फरमाए। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। और यहाँ चार नहीं है, उधर भी चार है। मेरे आका फरमाते हैं हौजे कौसर के चार कोने हैं, हौजे कौसर के चार कोने हैं। ये भी फरमाया एक पर अबू बकर होंगे, एक पर उमर होंगे, एक पर उस्मान होंगे, एक पर अली होंगे। और फिर ये भी फरमाया जो अबू बकर का दुश्मन होगा अली उसको नहीं पिलाएंगे, और जो अली का दुश्मन होगा उसको अबू बकर नहीं पिलाएंगे। लेकिन सुभान अल्लाह, सुन्नियों के तो वारे ही न्यारे हैं। हजरत मौलाना हामिद रजा साहब हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम। सुभान अल्लाह, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम। हाथों से चार, हाथों से चार यार, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम,
दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। नबी का हर यार अजमत वाला है, लेकिन चार को चुना। नबी का घर बार अजमत वाला है, चार को चुना। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है वो चार शहजादियां हैं, हम चारों को मानते हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उम्मे कुलसूम बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत रुकैया बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैरे मुअल्लिमा मलके फिरदौस बरी मलके जन्नत मलके क़यामत उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर की चौथी शहजादी है। और क्या शान है सैयदा पाक की, सुभान अल्लाह। औरतें महीने में जिस गंदगी से गुजरती है, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा उस गंदगी से कभी नहीं गुजरती। मिंबर का तकद्दुस है, माए बहने बच्चे बेटे सब बैठे हुए हैं, इसलिए बस मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूँ। हया के पर्दे में इतनी बात करता हूँ और मैं कहता हूँ किसी नबी के घर में, किसी सहाबी के घर में, किसी वली के घर में और खुद नबी के घर में इनसे पहले इनके बाद एक जैसी बेटी पैदा नहीं हुई। कैसी शान वाली है सैयदा, लोगों को बताओ नबी की शहजादी की शान क्या है। 15 रमजानुल मुबारक को ज़ुहर के बाद इमाम हसन को जन्म देती है और असर की नमाज में मुसल्ले पर खड़ी नजर आती है। जाकर इस तकद्दुस को सोच लेना, है किसी के घर के अंदर ये शान है नबी की शहजादी की। लेकिन उनकी जो बात है, मैं कह रहा हूं अगर औलाद होने की वजह से प्यार होता है तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं औलाद से बराबर बराबर सुलूक करो। ऐसे ही है हुजूर ने बल्कि यहां तक फरमाया अगर एक खजूर को औलाद में बांटना है तो उसको भी बराबर बराबर बांटो। अगर बराबर बराबर नहीं बांटोगे तो हो सकता है तुमसे पूछो। यही है ना लेने देने में इंसाफ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तीनों शहजादियों के लिए उठ के खड़े होते थे, इसका कोई सबूत हमें हदीस में मिलता है? गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। हुजूर जिसके लिए खड़े हुए और एक दो मर्तबा नहीं, हर बार हुजूर खुश हो तब भी, हुजूर खुशी का माहौल न हो तब भी, हर बार। और इसकी राविया उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक, क्योंकि घर में तो वही लोग रहते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक कहती है कि मैंने देखा जब सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा हुजूर से मिलने के लिए आती हैं। इसको इमाम मनावी लिख रहे हैं, इमाम हाकिम लिख रहे हैं, साहिब कंजुल उम्माल लिख रहे हैं और भी हमारे बुजुर्गों ने लिखा। बहुत मशहूर रिवायत है कि जब भी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा हुजूर से मिलने के लिए आती है, हुजूर सर्वकद उनके लिए खड़े हो जाते हैं। और सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि अल्लाह के रसूल अपनी जगह छोड़ देते हैं, वो नबी के हाथ चूमती है, नबी उनकी पेशानी चूमते हैं और फिर अपनी जगह पे बिठा के कहते फातिमा तुझ पर मेरा बाप अब्दुल्ला कुर्बान हो जाए, मेरी माँ आमिना कुर्बान हो जाए, फिदा उम्मी व अबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। ये हाल। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर प्यार करते तो सैयदा की जबान को अपनी जबान में लेकर के चूस लिया करते। ये अंदाज जबान माँ औहा से जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की हुजूर जबान चूसते हैं, कितनी प्यारी सी बात है, कितनी अजीम सी बात है, अंदाजा फरमाए। और एक बात आपसे अर्ज करूं, आका फरमाते हैं कि मैं अपने खानदान में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता हूं वो फातिमा है, हुजूर ने फरमाया। अब यहाँ पर मैं एक मुकद्दमा आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि अब आज़मत सैयदा की बात करने के लिए सुनने आए तो जरा सोचें। हुजूर से जो प्यार कर लिया, ओहद में प्यार किया, जन्नती हो गया। ठीक, हुजूर से जो प्यार कर लेता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। सही है। लेकिन हुजूर जिससे प्यार करे, जो हुजूर से प्यार करे वो अल्लाह का महबूब है। और महबूब होना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है।
और हुजूर जिससे प्यार करे उसकी अजमत को कौन बयान करे। तो हजरत उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत बात की है। कहते हैं अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयान ही नहीं है तुम जिसे चाहो। हुजूर जिसको चाहे उसका तो बयान ही मुमकिन नहीं है, जिसको चाहे उसका बयान नहीं है, जिसको सबसे ज्यादा चाहे उसका कौन बयान कर सकता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि किसी लुगत में ऐसे अल्फाज ही नहीं बने जो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की हकीकत को बयान कर सके। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, सूरत में सबसे ज्यादा नबी के मुशाबे मैंने जिसको देखा वो सैयदा फातिमा है। सीरत में मैंने सबसे ज्यादा जिसको नबी के मुशाबे देखा वो सैयदा फातिमा है। इरशाद फरमाती है, मैंने रसूलुल्लाह के बाद सबसे सच्चा अगर किसी को देखा है तो वो सैयदा फातिमा है। मैंने नबी के बाद सबसे ज्यादा सखी किसी को देखा है वो सैयदा फातिमा है। यहाँ तक फरमाती है, सूरत में, सीरत में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई हुजूर का हमशबी था तो उसे सैयदा फातिमा बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता। हम शबी रसूल है सैयदा फातिमा, हम सीरत रसूल है सैयदा फातिमा। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को साथ लेकर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से मिलने आए। हुजूर बहुत आते थे उनसे मिलने, एक एक दिन में कई कई बार आते थे। फातिमतुज़ ज़हरा के बगैर जी नहीं लगता। मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार हूँ, तवज्जो करें। हुजूर के बगैर, हुजूर को उनके बगैर प्यार इतना था, जी नहीं लगता था। हुजूर उनके बगैर राहत नहीं पाते थे, हुजूर को राहत मिलती थी उनके जरिए से। इसको मेरे इमाम ने भी कहा है, अगर समझ सकते हैं तो समझे। कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अजमत सैयदा सुनने वालों कभी समझा अपने इमाम का शेर उर्दू जबान का, कभी समझा? हम सलाम में पढ़ते हैं ना, क्या कहा? सैयदा ज़ाहिरा तैयबा। हो सकता है कोई सोच रहा होगा मुहर्रम के इस महीने में इब्तिदाई दिनों में हाजी अतहर को उनकी टीम को क्या सूझा कि अजमत सैयदा का जिक्र महफिल रखी, हुजूर की शहजादी के जिक्र की महफिल रखी, शहजादी रसूल। मैंने कहा मेरे भाई, मेरे इमाम जिनके आज डंके बज रहे हैं, 108 उलूम और फनून का माहिर मुजद्दिद, जिसने बगैर दलील कोई बात नहीं की। पहली बात तो उनका अदब देखें। पता नहीं मैंने कभी आपके सामने बयान किया नहीं किया, मैं पूरे हिंदुस्तान में लोगों को ये बताते फिरता हूँ कि आज हम सुन्नियों को लोग ताना देते हैं कि ये नासबी है। मैंने कहा हमारा इमाम बारगाहे अहले बैत में इतना मुअद्दब है, जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है, कि सैयदा फातिमा की मनकबत पढ़ते वक्त वो सैयदा फातिमा का असल नाम लेने की भी जुर्रत नहीं करती। जिसके दिल में बेटी से इतना प्यार हो, बाबा का कितना प्यार। आपने जहां जहां भी मनाकिब बयान किए सैयदा के, कई नाम नहीं लिया, हमेशा अलकाबात से जिक्र किया। पूरी अदाए के बख्शिश पढ़ने उठाकर देखें, ये अदब है, ये ताज़ीम। क्योंकि जिनको मारिफत नसीब होती है, अदब उसी को नसीब होता है। जिनके सीने मारिफत से खाली है वो तो बस इसी तरह तमक्तोइयां कर रहे हैं। इल्म मिला फैजान इल्म से महरूम है, इल्म मिला मारिफत से महरूम है, इरफान से महरूम है। इमाम को इल्म भी था, इरफान भी था, इल्म भी था, फैजान इल्म भी था। जिसने नबी की शहजादी का असल नाम जो सैयदा फातिमा है, फातिमा नाम लेकर पूरे हिदायत के बख्शिश में कभी जिक्र नहीं किया। हर जगह अलकाबात, अलकाबात से जिक्र। हुजूर की शहजादी का जिक्र अलकाबात। कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। क्या समझे जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम? मतलब ये है कि पूरी कायनात में जब सब बेकरार होते हैं तो नबी को याद करते हैं तो करार मिलता है, लेकिन
लेकिन वो रसूल जो हर बेकरार दिल का करार है, जब नबी बेकरार होते हैं तो फातिमा ज़हरा से करार। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल उनके बगैर नहीं लगता। बार बार हुजूर उनके घर में बहुत आता, बल्कि सफर शुरू करते थे सैयदा पाक के घर से और सफर खत्म करते थे सैयदा पाक के घर पर। जब सफर पे जाते तो सबसे आखिर में सैयदा से मिलते, और जब सफर से वापस आते तो पहले मस्जिद में 2 रकात नफल पढ़ते और सबसे पहले जिससे मिलते सैयदा से मिलते। हुजूर की शान, कितना प्यार किया। यानी अब उसको ये कह लें आप, जो महबूबे अल्लाह के महबूबे आजम, जुमले पे गौर करना, अल्लाह करे समझ सको, अल्लाह के महबूबे आजम की जो सबसे बड़ी महबूब है उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। इससे बड़ी मनकबत अब शायद नहीं हो सकती। खुदा के सबसे बड़े महबूब की सबसे बड़ी महबूब सैयदा फातिमा ज़हरा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बार बार आते थे उनके घर में, बार बार उनसे प्यार बहुत था। तो एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को अपने साथ लेकर सैयदा फातिमा के घर में आए तो देखा कि दोनों हंस रहे हैं, दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं जैसा कि उनकी शान है। जैसे हुजूर को इन लोगों ने आते देखा, दोनों हंसना बंद कर दिए, चुप हो गए, खामोश हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हें क्या हो गया? तुम दोनों हंस रहे थे, मुझे देखकर चुप हो गए। तब सैयदा ने अर्ज़ की, बाबा हम दोनों एक बात पर बात कर रहे थे। कहा क्या? कहा अली कह रहे थे कि मैं तुमसे ज्यादा रसूलुल्लाह का महबूब हूँ, और मैं कह रही थी नहीं, तुमसे ज्यादा मैं हुजूर की महबूब हूँ। अब हुजूर आप आ गए तो आप ही फैसला कीजिए, अली ज्यादा महबूब है या मैं ज्यादा महबूब हूँ। और जवाब किससे तलब किया जा रहा है? अफसहुल अरब से। अफसहुल अरब से जवाब पूछा जा रहा है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जो पत्थरों को कलाम की ताकत दे देता है उससे पूछा जा रहा है। हुजूर अली कह रहे हैं कि मैं फातिमा से बड़ा नबी का महबूब हूँ, और सैयदा कह रही है कि मैं अली से बढ़कर महबूब हूँ। हुजूर आ गए तो खुद ही फैसला कर दीजिए, हुजूर का फैसला सुन लो और अब तुम खुद फैसला करो कि नबी का सबसे बड़ा महबूब कौन है। हुजूर फरमाते, फातिमा तुमने पूछा कि कौन महबूब है तो सुन लो, अली से ज्यादा महबूब तुम मुझे हो, और तुमसे ज्यादा अजीज मेरा अली है मुझे। इसको समझने के लिए आपको ऐसा लगता है मुफ्ती मुर्तजा साहब की बला की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करना पड़ेगा कि हुजूर ने कहा क्या है ना, कहा कि सब अली से ज्यादा महबूब तुम हो और तुमसे ज्यादा अजीज अली है। मतलब क्या? जैसे एक सिक्के के 2 रुख होते हैं, ये भी और ये भी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वही कहा, अल्लाहु अकबर, यानी कि फातिमा भी महबूब है और अली भी महबूब है। अजीज अली सबसे ज्यादा है, महबूब फातिमा ज़हरा सबसे ज्यादा है। अजीज और महबूब में फिर बात क्या होती है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मैं अब जल्दी जल्दी से बात को पूरी कर रहा हूँ। ये सैयदाए कायनात की शान है। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मेरी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ने इस पर भी जहन्नम की आग हराम कर दिया, और जो इससे मोहब्बत कर ले अल्लाह उस पर भी जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। इरशाद फरमाया, फातिमा ने अपनी आबरू की ऐसी निगहदाश्त की है, अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की है कि अल्लाह ने फातिमा पे भी जहन्नम हराम कर दिया और औलाद फातिमा पर भी जहन्नम हराम कर दिया। सैयदा फातिमा ज़हरा के तक़वे का आलम ये है, वो तक़वे में बेमिसाल है, वो इल्म में बेमिसाल है। सैयदा फातिमा ज़हरा का जब हम जिक्र करते हैं तो जल्दी से उनकी इल्मी सलाहियत सामने नहीं आती, लेकिन सैयदा की इल्मी सलाहियत क्या है? एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, इमाम अब्दुल रऊफ मनावी लिखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा, ये बताओ औरतों के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? सारे सहाबा खामोश हैं, सिद्दीक़ अकबर खामोश, फारूक आज़म खामोश, उस्मान गनी खामोश, मौला अली खामोश,
अबू हुरैरा खामोश, सब खामोश हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया या मुरादे रसूल के मुताबिक जवाब नहीं दिया। जब मौला अली घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद कहा, फातिमा आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा सवाल किया कि सब चुप रहे, कोई जवाब न दे सका। आप जरा देखें तो सही। तो पूछा, क्या पूछा हुजूर ने? कहा हुजूर ने ये पूछा कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? तो सैयदा